अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल हम बात कर रहे थे प्रायोरिटीज़ की कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जिस एक होता है ना, एक लिस्ट हम बनाते हैं कि ये सबसे पहले है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो उस लिस्ट में आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आज आप लोग कॉल करके मुझे बताइएगा। कल ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि बच्चे हैं और काम है, फिर घर है, रिश्ते हैं। और एक कॉलर से तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हस्बैंड कहीं नहीं आता आपकी प्रायोरिटी में, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो है ही ना। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़रा गौर तो किया करें कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में किसको देते हैं। वो 3 चीज़ें ऐसी, 3 लोग हों या कोई काम हो, कुछ भी हो सकता है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आपकी तरफ से। तो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये आज हम बात करेंगे। कल की रेसिपीज़ वाकई मज़े की थी। स्पेशली मुझे जो मैं रायता ले गई थी ना, उन्होंने जो टमाटर की चटनी बनाई थी, घर जाकर मैंने खुश्क खिचड़ी बनाई और उसके साथ इंजॉय किया। बड़ा मज़ा आया। वो ऐसा रायता था कि आप लोग आज ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग बिरयानी बना रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आज संडे के रोज़ हर घर में बिरयानी बनती है, उसके साथ ये रायता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी लग रही हैं। जो हमारे गेस्ट हैं वो ख़ास आए हैं लाहौर से। एक अपना रेस्टोरेंट सेटअप उन्होंने किया हुआ है वहाँ पर। ये आ चुके हैं 2 साल पहले लाइवली वीकेंड्स में और लाहौर से ही आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे अपना टैलेंट शेयर किया, अपनी रेसिपीज़ शेयर की लोगों से। आज एक बार फिर ये हमारे शो पर आ गए हैं। इस बहाने उन्होंने कराची भी घूम लिया, रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं। पूछते हैं ज़रा इनसे कि कहीं घूमे फिरे नहीं, खाया पिया नहीं यहाँ कराची में। आइए वेलकम करते हैं दिलावर को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दिलावर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ा सा बीच में होके बैठे, अभी रिहर्सल भी कराई थी। हाँ जी, बिल्कुल। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स, वेलकम टू कराची। परसों से आए हुए, क्या सिर्फ रेस्ट चल रहा है? जी रेस्ट ही चल रहे थे। कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह लेने थे, अच्छा। उसके लिए कुछ बाहर साथ आउटिंग वगैरह भी हो गई थी। कुछ खाना पीना किया बाहर? जी बिल्कुल किया था। कोई खास चीज़ ऐसी खाई, कोई बिरयानी, रोल? आपका लाहौर में रोल्स का सेटअप है? जी, पराठा रोल्स का सेटअप है। और नाम क्या रखा हुआ है? कराची पराठा रोल। कराची पराठा रोल जी। तो मैंने इनसे पूछा क्या वाकई कराची वाला फ्लेवर दे रहे हैं आप? जी, अब ये आप आएंगी ना मसाला फेस्टिवल पे, आपने हमारे पास आना है और टेस्ट करना, फिर बताना है या कराची से अच्छा है या उससे कैसा है। या आपने कराची वाले खाए हुए, ये बताएं। कराची वाला कल मैंने टेस्ट किया, लेकिन वो उसकी सॉस में फ़र्क था। वो पता नहीं, वो एक्चुअली हमारे यहाँ जो रोल्स मिलते हैं ना, उसके मुख्तलिफ सॉसेज हैं। आपको वो अलग से गार्लिक में वो भी मिलेगा, आपको वो चटनी वाले भी मिलेंगे। जी, वो हम सारे ये बनाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर रोल के अंदर लगती है ना, वो खट्टी चटनी होती है, आमचूर की बनती है। तो लेकिन जो मैंने रात को खाया ना रोल, उसके अंदर कोई और सॉस लगी हुई थी। अच्छा, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगा? कोई नहीं, उतना पसंद नहीं आया। आपके वहाँ का कराची रोल का ज़्यादा अच्छा है। तो ये कब, कितना टाइम हो गया आपको अपना सेटअप किए हुए वहाँ? मेरे 2 सेटअप हैं। अच्छा। तो एक तो मेरी शॉप है खाली बारबेक्यू की। अच्छा। उसको तकरीबन 5 से 6 साल हो गया। अच्छा। तो अब मैंने 1 साल पहले सेटअप बनाया, वो पराठा रोल के लिए स्पेशल। अच्छा, ठीक है, उधर बारबेक्यू भी और ग्रिल्ड शवारमा वगैरह बनाते हैं लाहौर में। लाहौर वाले तो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। जी बिल्कुल। आपको भी शौक है खाने पीने का या सिर्फ बनाने का? खाने पीने का जब फ्रेंड्स के साथ आउटिंग वगैरह पे निकलो तब, उसके अलावा ज्यादा नहीं कि मैं कोई नई चीजें बनाता हूँ। हाँ। लेकिन खाने का इतना शौक नहीं है। आज भी कुछ नया बना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सारे ये मेरी अपनी रेसिपीज बना रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये हम पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, घर में बनाते रहते हैं? ये पहले ऑर्डर्स वगैरह पे भी बनाता रहा हूँ। अच्छा, ऑर्डर्स वगैरह भी आप लेते हैं? घर से भी करते हैं लाइव बारबेक्यू के ऑर्डर भी, पार्टी ऑर्डर्स भी करते हैं। तो दिलावर कैसे मैनेज करते हैं? कितने लोग हैं? बड़ी टीम है आपकी? टीम मैं हायर कर लेता हूँ जिस वक्त जो है ना मुझे ऑर्डर वगैरह आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं जो है ना बंदे अरेंज कर लेता हूँ पर डे पे। ये सही है। तो उसके अलावा जो मेरी टीम है वो भी यूज़ हो जाती है बीच में। एक्स्ट्रा पर्सन है उनको मैं यूज़ कर लेता हूँ बीच में। तो अपने हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है? जी पसंद आता है। और घर वालों को कोई नया एक्सपीरियंस करो तो जाहिर बात है कोई नई चीज़ कभी गलत बन भी जाती है, लेकिन मेजॉरिटी अच्छी बनती है। और घर वालों को? घर वालों को भी पसंद है, खिलाते रहते हैं उनको बनाकर। अच्छा, आज की रेसिपीज के बारे में बताइएगा। एक तो 4 रेसिपीज हैं। जी, सबसे पहले चिकन चीज़ पर्म बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद नो बेकिंग नहीं होगी उसमें, चॉकलेट बिस्किट केक है। अच्छा, ठीक है। वो भी सेट होगा? जी, सेट होना होगा उसको, है ना? उसको भी फ्रीज करना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे उसको फ्रीज करना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे कैशू क्रीम सैलड।
उसमें कैशू नट्स की क्रीम बनाएंगे हम। सही है। और वो जो है ना उसकी ड्रेसिंग हम करेंगे। अच्छा। उसके बाद हमारा ड्रिंक है, इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो वो बनाएंगे। हाँ, टाइम तो बहुत है। पोमीग्रेनेट मोजिटो है। अच्छा, और उसमें अनार हम का। नॉरिस का इस्तेमाल करेंगे? जी, नॉरिस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नॉरिस सबसे अच्छा जी, है। उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी आएगी, खुशबू अच्छी आएगी। खुशबू, शक्ल, जी बिल्कुल। सारा कुछ, रंगत, फ्लेवर सारा। बिल्कुल। और अभी हमारे शो पर आज हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शो पर एक आई थी तो कल ही तो उन्होंने नॉरिस में दही में नॉरिस मिलाकर सेवइयों के बीच में वो भरा था। तो दही का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ गया था। अच्छा जी, हम शुरुआत किससे करें दिलावर? चिकन चीज़ पान बनाने लगी हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं पहले बता देता हूँ। इसके अंदर चिकन मिन्स जाएगा हाफ के जी। मैं पहले मिन्स बनाने का मिक्सचर का बता देता हूँ। ये हम साथ साथ मिक्स भी कर लेते हैं ना, चढ़ा बिल्कुल, देते हैं ठीक साथ जो भी है ताकि। जी, सबसे पहले चिकन मिन्स है हाफ के जी लिया। सही है। अच्छा, एक्चुअली ये इसको हम मैरिनेट करके और फिर इसको फ्रीज करेंगे। जी, मैरिनेट करके इसको अभी फिलहाल ना 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। उसके बाद जो है ना इसकी हम इस फेस बनाएंगे, वो लाइव दिखा देंगे। ठीक है जी, चिकन मिन्स है हाफ के जी। हाँ। उसके अंदर गार्लिक चॉप ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और जिंजर चॉप्ड है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो ये सारी चीज कुछ बेक होती है, कुक होता है, क्या करेंगे इसको पहले हम फ्राई करेंगे। अच्छा, पैन में फ्राई करके उसके बाद जो है ना इसके ऊपर टोमेटो हम वो बनाएंगे इसकी। अच्छा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अभी ये करेंगे तो पता जी, चलेगा। ठीक है। इसके अंदर फिर ग्रीन चिलीज चॉप्ड आएंगी। इसको एक्स्ट्रा चॉप नहीं करना कि इसका पानी बन जाए, बिल्कुल नॉर्मल सा चॉप करना है। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज चॉप आएंगी इसके अंदर। सही है। उसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे टू टेस्ट। अगर आप इसके मीन्स ज़्यादा आपका हो गया तो उसके हिसाब से, लेकिन इधर हम हाफ टीस्पून ऐड करेंगे तकरीबन इसके अंदर। अदरक, लहसुन और जी, सॉल्ट एंड ग्रीन चिलीज चॉप्ड। जो इसके बाद हम इसके अंदर पार्सले है, पार्सले चॉप यूज़ करेंगे, वो 1 टेबलस्पून। ठीक है, हरा धनिया, पार्सले जो भी जी, आपके पास है। हरा धनिया भी डाल सकते हैं। सही। उसके अलावा इसकी जो टॉपिंग करनी है हमने, इसको चीज़ मेल्ट करने के लिए हम बेक करेंगे 5 मिनट्स के लिए। अच्छा, उसके अंदर हम इसके जो गार्निश है वो हम बेसल लीव्स की, फ्रेश बेजल्स की कर सकते हैं। दिलावर, आपको कोई मूवी शूवी की ऑफर नहीं आई? मूवीज की ऑफर मैं एक और चैनल पे मैं आई नहीं। मूवी की नहीं आई। हाँ, ड्रामे की एक्टिंग जी, की। पाकिस्तानी चैनल पे मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो उधर ड्रामे के लिए जो ना प्रोड्यूसर ने कहा था करें। हाँ। तो लेकिन ना मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा। मैंने मामा से डिस्कस किया था, लेकिन वो ज़रा एक्टिंग डिफिकल्ट करने। लगा। हाँ। जी, तो हमारे पार्सले चॉप्ड आ गए हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून, इसके अंदर हम एक एग शामिल करेंगे। ठीक है। एग आ गया हमारा एक। उसके बाद ये हमारे ब्लैक पेपर रह गया। अच्छा। ब्लैक पेपर भी हाफ टीस्पून जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्रश्ड। जी, और उसके अलावा इसके अंदर हम ठीक है। हाफ कप जो है ना, हाँ। ये क्रम्स है। क्रम्स, ब्रेड क्रम्स, ड्राई ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, ठीक है। ताकि जो है ना ये थोड़ा सा जो हमने ये डाला है, बस अब आपने एग डाला मिक्सिंग है। करनी है। जी, बिल्कुल। आप अच्छे से मिक्सिंग कीजिए। ग्लव्स पहन के हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बताना कि इसका करना है जी, क्या। बिल्कुल। और इसको अभी फ्रीजर मिक्स करके अच्छे से। मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। ठीक है, ऐसी इसी में ही। जी, ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आगे जो इसके हमने फेस बनाना है इसकी अच्छा, शक्ल वगैरह। ठीक है वो जी, आसान ब्रेक हो लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर ब्रेक से आने के बाद आपसे भी पूछेंगे। मुझे जरा वो बता दीजिएगा, लास्ट टाइम जब मैंने आपको बिल्कुल ब्रेक का कहा था तो बहुत ये फनी प्रोग्राम था वो। एक ब्रेक। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। जी, वेलकम बैक। आ जाएं जी, दिलावर आए हैं लाहौर से हमारे पास। ये दिलावर दिल वाले भी हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दिल। ये तो जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बीता वही बता दिल फेंक सकता तो नहीं है। है? हाँ, दिल फेंक तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे मामला हो जाते हैं कि बंदा हो भी जाता है। दिल फेंक। ये हो जाता है, ये तो हर इंसान के साथ होता है। ये जरा मामला तभी हम पूछते हैं इनसे। अच्छा जी, ये चिकन की मैरिनेशन की जी, और बिल्कुल। अच्छे से आपने इसको और mix इसको किया। प्रॉपर मिक्स कर लेना। अगर मिक्सिंग प्रॉपर ना हुई तो जो हमने इसकी वो
करना है, इसकी फेस बनाना, ये अच्छा बनेगा नहीं अच्छा, सही ठीक है। तरीके से प्रॉपर। ठीक है, इसको जो शेप आपने देनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें चॉप्ड जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, काली कुटी हुई मिर्चें, नमक और क्रम्स और एक अंडा। जी, और पार्सले चॉप ठीक है, ठीक है सही है। जी। उसके बाद हमने फ्रीजर में रखना, फ्रीज जी करना है? फ्रीजर में। हाँ, ये रख देते हैं ना इसको ताकि ये ठंडा हो जाए। सही है। अब क्या करेंगे हम? जी हमने अब टमाटो सॉस बनानी है। टमाटो सॉस में हमने पास्ते को ठीक है। एक कॉलर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? किरण? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और हंसती मुस्कुराती। माशाल्लाह। मेरा फेवरेट कलर आपने पहना हुआ ब्लैक। ब्लैक? मुझे अच्छा, बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। ब्लैक किरण, मैं वाइट। तो उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ कि बस आप लोग लाहौर आओ और जल्दी से एक्सपो सेंटर और मुलाकात हो। अब तो बाकी उंगलियों पे ही दिन गिनने के टाइम रह गया है, काउंटडाउन है। अच्छा अच्छा, आप आएंगी एक्सपो? मैं हर साल आती हूँ किरण। एंजॉय करती हैं आप? जी जी, एंजॉय करते हैं, आप लोगों को देखते हैं तो इतना हाँ। दिल खुश होता है, क्योंकि मसाला टीवी और आप लोग हम लोगों के लिए इतना कुछ हाँ। कर रहे हैं किरण के। मैं कहती हूँ वो बच्ची हैं जो जिनको बनाना नहीं आता था, अब वो इतना अच्छा कुक कर लेती हैं। हाँ, ये है, शौक अब पैदा हो गया है और ज्यादा उभर कर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब तो लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। हाँ, बहुत ठंड हो जबरदस्त। जाएगी जब तक तो हल्की हल्की रात आज में। तो जो भाई आए, मैं जी बिल्कुल। आजकल तो भाई। मौसम अच्छा हो गया हुआ है। रात के टाइम अच्छी खासा ठंडक होती है। भाई दिलावर के रेस्टोरेंट जाएं आप। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल। PIA रोड जाएंगे। बाबला टाउन में है ये, तो जी, जी, जरूर बिल्कुल। आइएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी जी। अपनी फैमिली के साथ। मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही 26 को। अरे वाह, डिस्काउंट मिल जाएगा? जी बिल्कुल। इंशाल्लाह। आगे बता दीजिएगा, मैंने लाइव कॉल की थी, हाँ, डिस्काउंट कि मिल मैं जाएगा। लाइवली वीकेंड्स में कॉल किया था, डिस्काउंट दे देंगे। चलो ठीक है। और किरण, कैसी हो आप? जिंदगी अच्छी गुजर रही है? मैं अच्छा, बहुत आज का अच्छी। मैंने बताना था आपको। हाँ, बताइए। मेरे 3 हिसाब से प्रायोरिटीज। सबसे ज्यादा यानी कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला को राजी करना इम्पोर्टेंट है। ये प्रायोरिटी आपकी? जी, ठीक क्योंकि है। मेरा अपनी ये एक सोच है कि आप अगर अल्लाह को राजी कर लेते हो ना, तो सब रिश्ते ऑटोमेटिक अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं। अब आप कैसे राजी करती हैं अल्लाह को? मेरी कोशिश किरण यही होती है कि मैं जो है ना किसी का दिल ना दुखाऊं। ठीक है। बस मेरी कोशिश यही है, क्योंकि और अल्लाह ताला आप ने भी किसी यही का कहा कि आप किसी का नहीं दिल ना दुखाओ। दुखाएं और अपना दिल दुखाएं तो अल्लाह खुश होगा? नहीं, ये भी नहीं सही है। हाँ। लेकिन ये है कि आप ऐसा काम करें कि जिसमें और अल्लाह खुश हो, नमाज पढ़ें बस। सही है। बस मैं ये सबको यही बात कहती हूँ, और बड़ा सुकून मिलता है नमाज पढ़ के। ठीक है, ठीक है। और फिर बाकी दूसरी चीजें आती होंगी प्रायोरिटीज में। जी जी बिल्कुल इसी ठीक है, तरह। ठीक है। बहुत अच्छी आप हर तरह के टॉपिक लाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके प्रोग्राम में जो है ना बात करना बड़ा मुश्किल है। उंगली रह जाती है डायल कर करके। जी, जी, बिल्कुल। जी। नहीं, अल्लाह नहीं। ताला आप लोगों को सेहत दे, आपकी पूरी टीम को सेहत दे और बद नजर से बचाए। आमीन, आपको भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपने लिया गार्लिक। जी, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ इंग्रेडिएंट इसके। हाँ, सबसे पहले हमने अनियन लिया था 1 टेबलस्पून चॉप हुआ था हाँ। नॉर्मल। उसको 30 सेकंड्स के लिए पका लेंगे, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। ठीक है। जब वो 30 सेकंड के लिए कुक हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर गार्लिक चॉप ऐड करना 1 टीस्पून, ताकि जो है ना लहसुन जल्दी जल ना जाए, क्योंकि ठीक है। प्याज को तो टाइम लगना है, लहसुन जल्दी हो सही जाएगी। है। तो उसके बाद टमाटो पेस्ट प्यूरी बनाई हुई थी हमने। टमाटो को बॉईल कर लेना, अच्छा। उसको कवरलेस करके उसके बाद उसको अच्छा, वो ब्लेंड छिलका उतार कर blend प्यूरी कर बनानी कर। है। ठीक ठीक है। है। उसके बाद 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है। हाँ, इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा जी आता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये टमाटो पेस्ट है। इसके बाद हम इसके अंदर हाँ, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, आप ओरिगानो वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहे हो ना? कोई नहीं, हर्ब इसके अंदर इटालियन वगैरह कुछ नहीं? इसके ऊपर हमने फ्रेश बेजल्स यूज़ करने हैं अच्छा, ना ठीक टॉपिंग में, उसका फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर आएगा। ठीक है। दिलावर कुकिंग एंजॉय करते हैं खूब? जी, प्रोग्राम में जाके सर। प्रोग्राम में जाके? वैसे नहीं? वैसे रेस्टोरेंट पे वर्कर हैं सारे, वो काम कर लेते हैं, हाँ, तो मुझे ज़्यादा मौका उधर ही मिलता है। शो पर आना, दूसरी बार आप हमारे शो पर आए हैं और कुकिंग के हवाले से कौथम से भी किया हुआ है आपने, जी, तो जी। कुछ ना कुछ तो होगा शौक कुकिंग में। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा हमारे व्यूअर्स और मेरे जो कस्टमर्स हैं, उसके अलावा जो देखने वाले हैं, वो हाँ। मुझे लाइव ऑर्डर भी कर सकते हैं।
हाँ, ये online। बता दें भाई जी। आपका ऑनलाइन पेज वगैरह जी है अगर बिल्कुल join है, करना। फेसबुक पे शेफ़ दिलावर मिर्ज़ा के नाम से मेरा पेज है, तो उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और पार्टी ऑर्डर बारबेक्यू के और उसके अलावा सैलड वगैरह के और हर तरह का फूड जो आप बनवाना चाहें, अच्छा। आप मुझे लाइव जो है और ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते कितना हैं। मैक्सिमम आप ऑर्डर लेते, मिनिमम कितना ऑर्डर? मिनिमम 20 to 30% होने चाहिए अच्छा। मिनिमम, सही है। क्योंकि उसके अलावा फिर यूनिट कॉस्ट जो है ना चीज़ की आपको पता बढ़ जाती है जितना कम मटेरियल यूज होता है। दिलावर स्माइल दें ज़रा, किस तरह की? अच्छी वाली ना, दांतों वाली। दांतों वाली? अगर दांत मेरे अच्छे ना हो तो नहीं, मैं ऐसी देख रही थी, मैंने कहा हीरो टाइप लुक है ना दिलावर में थोड़ी सी। अच्छा, ये जी, इसकी हमारी सॉस तैयार हो गई है, ठीक है। टमाटो सॉस तकरीबन रेडी है। हाँ, बोल दूँ मैं आपको, निकालना है बोल में? जी जी, थोड़ी सी इसको मैंने, थैंक यू। अच्छा, ये सॉस तैयार हो गई। एक ये चिकन का अभी आपने जो करना है जी, वो इसके अंदर करेंगे। हम आधी जो है ना इसको अलहदा कर देंगे, अच्छा ये हम उसकी टॉपिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा, बाकी के अंदर हमने पास्ता बॉयल करके रखा हुआ है, हाँ 2 कप पास्ता आएगा इसके अंदर अच्छा, बॉयल किया हुआ, तो इसको हम एक दफ़ा प्रॉपर मिक्स कर देंगे। ओके। अच्छा, ये आप लेयर्स देंगे कुछ? जी जी, ऐसे ही ओके। स्टफिंग करेंगे हम इसकी। स्टफिंग करेंगे किस? जी। चिकन को स्टफ करेंगे या चिकन में स्टफ करेंगे? चिकन में स्टफ करेंगे। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे? अभी सांचा भी रखा हुआ है, मुझे तो अभी नहीं कुछ बिल्कुल पिक्चर नहीं आ सिंपल, रही मेरे बिल्कुल से। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मार्केट हाँ, में वो इजीली तो- अवेलेबल हैं, ना कोई कॉस्टली हैं। हाँ। मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ ना कुकिंग करने, मेरी कोशिश यही होती है कि जो रेसिपी है ना उसको आसान करके और इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ किया जाए जो टेस्ट वाले भी हों और मार्केट में अवेलेबल भी हों और ज़्यादा महंगे भी नहीं हों, क्योंकि घर में और मज़े की लेडीज़ चीज़- ने बनाना है हाँ, तो बन आसानी से जो है ना वो इजी बना सकें इसको। बड़ा ख्याल है आपको लेडीज़ का। नहीं, लेडीज़ का नहीं, मतलब देखना चाहिए ना मेरे लाइक्स इसी तरह तो बढ़ेंगे अगर मैं आसान रेसिपीज बनाऊंगा। दिल फेंक भी है, ख्याल भी रखते हैं लेकिन। बिल्कुल। शादी हुई नहीं आपकी? नहीं, नहीं, ये भी शादी नहीं। तो घर वाले अभी कह नहीं रहे शादी वादी को कि भाई अब क्या बस इंशाल्लाह business में जल्दी लग हो गए जाएगी, हैं? आपकी दुआएं चाहिए, साथ हो जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। वो भी आके साथ संभाल लेंगी ना जो भी हो, जी बिल्कुल ऐसे ही। है ना? और क्या, शर्माना देखिए। नहीं नहीं नहीं, शर्माना क्या है जी, हमारा पास्ता भी ये रेडी हो तैयार चुका हो है, गया। ठीक है। हाँ, तो इसको जो पास्ता है हमने ये पका के तकरीबन 5-7-10 मिनट के लिए इसको रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है। अब आप क्योंकि क्या करेंगे इसमें? इसके अंदर हम चिकन की हम निकाल लेते हैं। अब जरा इसको देखें ना stuffing कि वो करनी है। शक्ल, ब्रेक ले लें हम। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वैसे अभी कुछ दिखाना है तो बता दो वरना फिर हम। ब्रेक से मुझे याद आ गया, हाँ, मेरा लास्ट हाँ, प्रोग्राम, बताएं ना जरा। आपने मुझे कहा था ब्रेक लेके देखो और मैंने क्या दिया था अल्लाह हाफिज। क्योंकि जी, मेरा अल्लाह फर्स्ट प्रोग्राम था ऑन द स्क्रीन, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया हुआ था उस पर। चले, अच्छा हमने कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक जी, से आने के बिल्कुल। बाद फिर ये कर ओके, लेते हैं, है ओके, ना? राइट। और इन द मीन टाइम हम ब्रेक में वो काजू का पेस्ट भी बना के रख देते हैं, जी, ब्लेंड बिल्कुल कर ऐसे ही, लेते हैं उसकी ताकि फिर सैलेड के लिए। नेक्स्ट सैलेड के लिए हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार दिल से पका। आ जाए जी। और दिलावर ज़रा बता दो, जैसे मुझे बताया कि ये चिकन चीज़ पार्म क्या होता है, लोग कहेंगे ये पार्म क्या है, ये पार्मेजान से तो पार्म नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये चिकन चीज़ पर्म जो है, जैसे हम स्टफ चिकन बनाते हैं वो कैप्सिकम के अंदर भी चिकन की फिलिंग करके वो भी बन जाती अच्छा, ठीक है। और बोनलेस फिले को कट करके पॉकेट बना के वो भी स्टफ चिकन जिस बनता है। चीज़ में स्टफिंग जी। या फिलिंग हो जी तो बिल्कुल, ये उसको चिकन पर्म की एक साम है सारी, ठीक है। अच्छा। तो हमने यही आपने मैंने इस एक तरीके नया से। तरीका मैंने बनाया है, अच्छा। कुछ नया करने के लिए। अच्छा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बेक होगा, ये फ्राई होगा या फ्रीज होके बेक जी होगा, अभी क्या सब कुछ होगा? बता देंगे इसका। तो ठीक है। चिकन मिन्स भी रेडी हो गया, ठीक है। हमारा पास्ता भी टमाटो पे सॉस के अंदर सही रेडी हो है। चुका है। अब इसकी रह गई है फिलिंग कैसे Assembling करनी है सारी ना, हमें। हाँ। इसके लिए फॉइल पेपर ले लेंगे, इसका प्लास्टिक का जो रैपिंग ठीक रोल है। है, इसको एक पीस कट करना है। व्यू आ रहा है ना सब कैमरास में? हाँ, ओके, बिल्कुल ठीक है। जरा चेक करें ना। 2 पीस काट लेने हैं इसके पहले। ठीक है। अच्छा, वो जो ऐसे हाफ ले- मिन्स है इसका
हाफ पोर्शन हमने पहले ले लेना है। थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और ब्रेड क्रम्स डाल ली हैं उसके, उससे भी काफ़ी ये हार्ड थिक हो जाता है। तो ये हाफ लेना है ना, ठीक है। इसकी बेलने से एक रोटी सी बना लेनी है, ठीक है। अच्छा। हाफ इंचेस की, जैसे एक ठीक है। नगेट्स होता है ना, ठीक है, इतना थिक आपने उतना थिक रखना है इसको। ठीक है। दूसरा इसके ऊपर रैप रख देना है। और खुश्क हो कीमा, क्योंकि आपको पानी नहीं जी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और चेस्ट का बोनलेस लेना है, थाई का नहीं ठीक है। लीजिएगा, चेस्ट, और अच्छा बारीक करना है इसको। अच्छा, चिकन का। तो ये ऐसे सेट हो जाएगा, इसको दोबारा तो फ्रीजर में नहीं डालना। इसको फ्रीजर करना है, जब इसके अच्छा। हम सारी असम्बलिंग कर लेंगे, उसको लास्ट में इसको फ्रीजर करना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। यहाँ पे अच्छा। हमारे पास टाइम कम होगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे इसको। इसी को ऐसे ही सेट हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है हर किसी से बिल्कुल हमें। ऐसे ही है। इतने गेस्ट आते हैं, जिंदगी इतनी नाम सारी ही चीज़ें। सीखने का है, सारी जिंदगी इंसान ये सीखता कुछ ना रहता कुछ नया है, मतलब नेवर एंडिंग है ना। है। और कुकिंग वैसे ही एक समंदर है। हाँ, हर रोज चीज़ ही। सैकड़ों रेसिपीज ईजाद हो रही हैं, शेफ्स नई नई बना रहे हैं। हमारी सोच ही महदूद है भैया। जी एक इसका पोर्शन मैंने रेडी कर लिया। ठीक है। इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे अपना पास्ता की। अच्छा सबसे सॉरी मुझे भूल गया, सबसे पहले पिज़्ज़ा चीज़ लगानी है इसके। अच्छा, ठीक है। मोज़रेला और चेडर Mix करके आप। 70-30। ठीक है। मोज़रेला जो है 70% करनी है, और जो चेडर है वो 30%। 30%, ठीक है। किनारों से एक एक इंच छोड़ देना। हमारी 3 ब्रेक्स में इस रेसिपी पे गई है, यही सबसे लेंदी है, बाकी हमारी वेरी क्विक रेसिपी है, बिल्कुल है। मिक्सिंग है और एक बस मीठा है। ये हमारी अच्छा। चीज़ आ गई। इसके ऊपर हम पास्ता लगा देंगे। लग तो अच्छा रहा है। स्लांटी वाला पास्ता लेना, उसके अलावा कोई ठीक है। मैक्रोनी वगैरह नहीं यूज़ करनी, क्योंकि अच्छा, वो यही वाला हो, पेने पास्ता टाइप आपकी लुक आनी चाहिए। चीज़ के ऊपर ही हो, फैलाना नहीं। एक्स्ट्रा बीच में स्टफिंग नहीं करनी कि हाँ। हमारा जो एक दफ़ा हम इसकी देख रहे हैं शक्ल ना है कि वो आप खराब कर है। क्या रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा। लोग अपने अपने गेस्ट तो लगा रहे होंगे कि नहीं नहीं अभी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फिर दिलावर ही बताएगा कि क्या करना है। पास्ता के लिए भी तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा नहीं हाँ। रखनी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? जी उसके बाद फिर चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। हाँ, मैं 2-3 ये इसके भी दफ़ा खुद ऑर्डर्स बना के- आपने जब कह रहे हैं कि आए काफ़ी ऑर्डर्स आते थे। जी ऑर्डर्स पे ही मैंने किया बिल्कुल। हाँ, मज़े का तो लग रहा है वो पास्ता। बर्थडे और पे किया चीज़ मैंने है। इसको ज़्यादा ना। अच्छा, जी। थोड़ा सा डिफरेंट शक्ल आती होगी ना। ये जो बाकी का पोर्शन रह गया, हाँ, अब क्या करेंगे? अब ये इसको बाकी बेलेंगे। चिकन जो मीन्स लेके हाँ। उसकी फिर उसी तरह की एक ऐसे ही रोटी रोटी बनाएंगे। बना लेनी है। और यही सारा स्टफिंग करेंगे उसके ऊपर भी। नहीं स्टफिंग नहीं, अब इसके ऊपर इसको अच्छा, बंद ठीक है, कर देना सैंडविच है। बना देंगे हम, एक बर्गर बना देंगे। अच्छा, ये कहाँ नेट से देखा कुछ, क्या इतना ये आइडिया कहाँ से आया आपको सारा? मैं फारिग टाइम में ये कुछ सोचता रहता। और कुछ नहीं चलता अंदर? ऐसे करूँ तो वैसे करूँ। अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये चिकन को किसमें करेंगे, किसमें करेंगे। ओवन में जाएगा, चूल्हे पे जाएगा, ये तो बता दो। कुछ बोल नहीं रहा। अगर मैंने सब पहले ही बता दिया तो देखने वाले तो समझ जाएंगे सब। अच्छा, प्रोग्राम चलो। तो एंड हो जाएगा वहाँ पे। हमें बिल्कुल घुमा दिया ना, ये क्या करेगा? नहीं, बेक तो नहीं होगा ये, इसी पे ही जी पकेगा। ये दोबारा उसकी स्टफिंग हमने तैयार कर लिया। और फिर ऐसे अपसाइड डाउन कर जी, देंगे, बिल्कुल। चेंज कर देंगे तो कुक हो जाएगा। ये देखिए, आप कुछ समझ आई? हाँ हाँ, समझ तो आ गई है। इसको साइडों से थोड़ा दबा लेना, हाँ। ताकि ये जो कीमा आपस अच्छा, और में इसी मिलके तरह जुड़ की जाए। शक्ल हो, थोड़ी सी डोम जी टाइप की बिल्कुल। ना। अब एक केक वाला पैन ले लेना आपने। हाँ। ये तो आई थिंक 6 to 7 इंचेस है। ठीक है। इस चारों किनारों से इसको उठा के हाँ। इसको शेप देने के लिए हमने इसके अंदर रखना है, और फिर 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज करना है। ओह अच्छा, जैसे नगेट्स हमारे फ्रीज होते हैं ना, तो अभी हम इसको तो फ्रीज कर देते हैं, जी है ना? जैसे नगेट्स फ्रीज करके फ्राई करते हैं ना, इसको आप 2-3 दिन के लिए फ्रीज कर दें। जब गेस्ट आए आप उसको निकाल के अच्छा, इसको फ्राई रखो, कर। अभी देखते हैं हम
2 ब्रेक्स के बाद इसको फ्राई करना शुरू करें। जी ये देखिए। अब ये सेट हो जाएगा, है ना? जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। ओहो, हमें आ रही है आपकी आवाज़। आपको आ रही है? बिल्कुल। मैं आपको जवाब कैसे दूंगी? आपकी बात सुनूंगी नहीं बताइए तो। बताइए प्रायोरिटीज। कैसी हैं आप? मैं भी बहुत खुश, बहुत खूबसूरत, अच्छा ठीक है, ऐसे ही रहे हमेशा। बहुत डिटरमेंट। आज हमारी लाहौरी आए हुए हैं। हाँ जी, लाहौरी आप लोग पंजाबी में गल जी। तुसी गल करो पंजाबी, लेकिन- पंजाबी नाल गल करो। पंजाबी मैनू नहीं आती नहीं, थोड़ी थोड़ी आती है। पंजाबी की भी गल करी हमने, नो प्रॉब्लम। पंजाबी साडी अपनी मादरी जबान है, हैं? हाँ और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, पंजाबी जी बोलते हुए। पंजाबी मुझे इतनी और आती नहीं ठीक हो? थी, पूरा एक्सेंट आपका पंजाबी का। बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ ना, तब मुझे लेबर के साथ पंजाबी बोलनी पड़ती थी, इसलिए मुझे पंजाबी आ गई, नहीं तो नहीं आती थी। सही है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए आपकी 3 इम्पोर्टेंट लाइफ में चीजें क्या हैं, क्या प्रायोरिटी है, किसको सबसे ज्यादा आप टॉप पे? मेरा होता है कि ना, अगर खल्के खुदा को खुश रखें तो अल्लाह ताला आपको जादी रखता है। आप अल्लाह की फराइज की भी बजावरी करें और खल्के खुदा को भी जादी रखें, क्योंकि हुकूक के अल्लाह तो माफ है, लेकिन हुकूक जी, जी, के बिल्कुल। जो लोगों के हुकूक है वो माफ नहीं है। इसलिए बेहतर अपना फोकस दोनों पे रखें तो अल्लाह में आपको फिर इंशाल्लाह ताला तो अल्लाह को राजी, आपकी जिंदगी का वो होंगी। आप किस तरह अल्लाह को राजी रखती हैं? मैं तो सबको साथ अच्छा बिहेव करती हूँ। मैं जिस तरह हर बंदे के साथ इक्वली ट्रीट करूँ, ठीक है। उनके साथ हर अच्छी बातें शेयर करूँ, उनके ठीक है। साथ अच्छा खाना खाऊं, अच्छी अच्छी चीजें बना के दूँ, हाँ। लोगों के साथ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, अच्छा। और प्लस अपने साइज नमाजें टाइम पे पढ़ूँ, Very उनके good। प्रायोरिटीज जो है वो अल्लाह की, उनको भी पूरा करूँ। खुश हाँ, रहती लेकिन हैं? जिस इंसान है वो गलतियाँ का फुसला भी है। आप खुश लेकिन रहती हैं अपने कोशिश आप को करनी खुश? चाहिए हाँ कि ठीक किसी है, का दिल ना दुखे। ठीक है, सही है जी, थैंक यू, बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। आपकी आवाज बहुत ही बीमारी है, पता नहीं क्या आवाज़ प्रॉब्लम नहीं आ है। रही। अच्छा ठीक है, चले, सही है, हम कॉल ही आपकी रख देते हैं। अच्छा, अब ब्रेक आ रही है, अब ब्रेक से आने के बाद आप क्या बनाएंगे? अब हम नो बेक्ड है विदाउट बेकिंग चॉकलेट बिस्किट केक बनाएंगे, वो कर डिजर्ट लेंगे। है हमारा। बस ठीक है, वो एक ही ब्रेक के सेगमेंट में हमारा जी, वो हो इंशाल्लाह बन जाएगा। जाएगा। ठीक है, अच्छा वो अभी चिकन सेट होने लगी है, अभी वो सेट हो जाए फिर पता चलेगा जी, इसमें इसको करना क्या फ्रीज है। करना है 2 घंटे के लिए, लेकिन इतना यहाँ पे टाइम नहीं हाँ। होगा, हम तकरीबन आधा घंटा तो कर लेंगे इसको। हाँ। तो उसके बाद इसकी जो है ना वो फिर बताना क्या करना है। कोटिंग वगैरह करके फ्राई करेंगे, फिर इसको फ्राई थोड़ा सा करेंगे, bake खुद ही करेंगे। बता दिया, ठीक है। चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम यही रहे थे कि आपकी रेसिपीज में ना बड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है। Twist होना हम चाहिए। सोच कुछ रहे होते हैं और हो कुछ जाता है। अभी जैसे वो चिकन का उन्होंने बनाया फॉइल करके, हमने उसको भी फ्रीज किया हुआ है, कच्चा ही है, और बाद में हम उसको करेंगे। आ जाते हैं मीठे पर। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं सबसे जी, पहले हम बताएं। डिजर्ट बना रहे हैं। ठीक है। डिजर्ट में हम नो बेक विदाउट बेकिंग है, कोई बेकिंग नहीं इसमें ठीक होगी। है। चॉकलेट बिस्किट केक बना रहे हैं। सही है, क्या कर रहे हैं अब? इसके अंदर हम बिस्किट यूज़ करेंगे, ना क्रीमी बिस्किट होने चाहिए, ना सादा। चॉकलेट होने, बिल्कुल सादे होने चाहिए और ड्राई। और कितने पैकेट लिए आपने? ये 2 से 3? आपने तकरीबन 800 ग्राम बिस्किट्स ले लेना है। ठीक है। ठीक है। सही। और ये हमने बिस्किट जो है ना, कोई हताई टाइप बिस्किट्स होते हैं ना जो सॉफ्ट, वो वाले नहीं यूज़ करने। नहीं, हार्ड crunchy बिस्किट वाले, जी बिल्कुल सख्त वाले। सख्त बिस्किट यूज़ वो करना है चाय कि- वाले बिस्किट ना, जमाने पुराने वाले जी बिस्किट। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट जो है पेस्ट बना के ऐड करनी है बीच में, हम उसके वो अंदर शुरू कर मॉइस्चर देते होगा। अगर वो हताई टाइप नरम बिस्किट होंगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल ही ही मिक्स soggy हो हो जाएंगे। जाएगा। ठीक है। ये इसके हम बनाते हाँ, हैं। चॉकलेट सॉस तैयार कर लेते हैं ना। इसके अंदर हम क्या हो? पानी डालेंगे सबसे पहले 1 कप। दिखाइए, थैंक यू। है टैलेंट आप में काफ़ी। अच्छा, सिर्फ कुकिंग का ही टैलेंट नहीं, इनको इनकी आवाज़ ही बड़ी अच्छी है, इनको नहीं नहीं, वाकई। गाने का भी आपको शौक है। अच्छा, बता दूं मैं? अच्छा, तो हमारा ये वो भी अभी सुनते हैं हम आपसे, ज़रा सा इससे फारिग हो जाए ना, थोड़ी लाइट 2 रेसिपीज़ रह जाएंगी। जी बिल्कुल। एक 1 कप कप पानी आ गया, 1 कप इसके अंदर चीनी डालेंगे हम। अच्छा, सही है। 1 कप चीनी आ गई। और ये हम बना रहे हैं चॉकलेट का, चॉकलेट बिस्किट केक, नहीं ये क्या अभी तैयार कर रहे हैं? चॉकलेट का वो चॉकलेट सॉस कह लें, सॉस, चॉकलेट ठीक है, लिक्विड चॉकलेट तैयार कर रहे हैं हम। सही है।
कोको पाउडर के साथ। जी बिल्कुल, अच्छा। कोको पाउडर के साथ। तो आप इसको चॉकलेट क्यों नहीं मेल्ट करके करते, वो महंगा पड़ता है? वो या- कॉस्टली पड़ेगा ना। Costly मैंने पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताया था, हाँ ठीक है, सस्ती और आसान रेसिपीज बनानी है और यूनिक बनानी है। ठीक है। सही है। अच्छा, बिस्किट को पूरा चूरा नहीं किया हुआ बिल्कुल आपने? चूरा नहीं करना, मैं दिखा देता ऐसा हूँ। ही मोटा मोटा छोटे सा। छोटे ठीक पीस है, किए हैं इसके। सही है। ये पानी को ज़्यादा नहीं गर्म करना, इसको चीनी थोड़ी सी चीनी मिक्स हो जाएगी घोलनी तो है। इसके अंदर हमने कोको पाउडर है 60 ग्राम, अच्छा। वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 60 ग्राम तकरीबन एक प्याली होएगी, है ना? जी एक प्याली, एक ठीक कप है। भी, एक कप प्याला। ठीक है। पानी 1 कप है, चीनी 1 कप है, और आपका कोको पाउडर 60 ग्राम है। ठीक है। तो ये अच्छे से चॉकलेट का, जी हमने चॉकलेट इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि हम इसको इकोनॉमिकल बना रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और ये गरम ही आप ऐड करेंगे बिस्किट में या थोड़ा सा ठंडा करके? गरम भी ऐड कर लें क्योंकि इसको हमने फ्रीज करना है। अच्छा, इसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना ये इसके जो बंद गुठलियाँ कर वगैरह बन जाती हैं। नहीं नहीं, अभी इसको ऑन चाहिए? करना, बस स्टार्ट करने लगे। ये मिक्स हो गया चॉकलेट बीच में। हाँ अभी इसके अंदर बटर हम ऐड करेंगे। ओके। कितना बटर जाएगा? बटर इसमें जाएगा 150 ग्राम। ठीक है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा हाँ इसके अंदर हमने चॉकलेट का वो सॉरी बिस्किट का पाउडर बनाया हुआ है इसको थिक करने के लिए। अच्छा, इन्हीं बिस्किट्स का पाउडर? जी अच्छा। इन्हीं बिस्किट्स का पाउडर। वो अपने अंदाजे से आप डालोगे कि जितनी थिक चाहिए आपको? ठीक है। जैसे कह लें पैकेट वाला योगर्ट होता है ना, हाँ। उतना थिक करना है अच्छा, इसको। सही है। दिलावर, शो कौन कौन देख रहा है घर पे? आई थिंक सब सोए होंगे, हाँ, संडे आज। फिर भी आई थिंक मामा देख रही होंगी, बाकी हाँ। शायद सोए होंगे। ऐसे कैसे? दिलावर इतनी मेहनत कर कर इतने लेकिन दूर मैं आपको से बताऊं, पहले आया। ना जब मैंने ये फर्स्ट प्रोग्राम था मेरा यहाँ, तब सबने देखा था घर में। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता मैं आता गया प्रोग्राम, उन्होंने देखना ही बंद कर दिया, तो बार बार आता है, अब क्या फायदा। अब क्या फायदा, अब तो ठीक है, एक रेगुलर रूटीन बन गया है। बाद में यूट्यूब पर देख लेते थे, लेकिन हाँ, सुबह सुबह उठ के कोई इतनी मेहनत नहीं करता था। उनकी प्रायोरिटी उनकी नींद है। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस फिलहाल देते तो अभी एज है बिजनेस की तरफ ध्यान देने हैं? की। बस काम है अभी प्रायोरिटी, बिल्कुल टॉप ऐसे ही है प्रायोरिटी। ठीक है। पहले अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लें, हाँ। उसके बाद सब कुछ होता रहेगा जिंदगी में इंशाल्लाह। ये तकरीबन हाफ कप इसके अंदर बिस्किट्स का हमने चूरा ऐड कर दिया इसको थिक करने के लिए। सही, अच्छी सी आपकी सॉस बन गई, ज़रा टेस्ट करती हूँ मैं कैसी बनी है। अभी तक कुछ टेस्ट ही नहीं करवाया आपने, कुछ रेडी नहीं किया, तो मैं क्या टेस्ट करूँ? सबीन है लाहौर, सारे लाहौर के आज कॉल्स आ रही। अच्छा, बस देख लें, ये मैं क्या कराची, क्या आया था सबको। कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं किरण? मैं बहुत अच्छी, मज़े में। मैं भी बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत खूबसूरत और मज़े में। मज़े का सॉस बना है, बहुत अच्छा, ऐसे ही रहना है आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मुझे आपकी? ये जो बना रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है चिकन हाँ। नगेट्स टाइप का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और इसमें एक ये भी वेरिएशन कर सकते हैं कि इस तरह के बड़े बन भी शेफ बना के उसके बीच में रख सकते हैं, एक बड़ा बर्गर टाइप का हो जाए। नहीं, लेकिन बन क्यों ना, क्योंकि अंदर तो स्टफिंग हुआ हुआ स्टफिंग पास्ता चिकन का। की हुई हुई है ना, हाँ। अंदर तो पास्ता की है, वो बन में एक पास्ता लग जाएगा, उसका कोई नहीं मजा पास्ता आएगा। अगर ना डालें तो कर सकते हैं ऐसा। हाँ, कर ले आप अपना इतना बड़ा वो बर्गर, फिर ऐसा है कि आप गिनीज बुक में दे दें चिकन आप। मीन्स ऐसे ही मैरिनेट करके उसको कुक कर लें पैन में, हाँ फिर उसमें पास्ता मिक्स करके फिर लगा लें आप। हाँ और उसके अलावा जब आपने वो बन को ऊपर से ये बंद करते करना है, रहना, उससे साथ-साथ, पहले टाइम नहीं होगा। जी जी साहब इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बातों में लग जाएगा तो फिर ये भूल जाएगा। सही। और किरण, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आज तो आपने कोई तोहफा ही नहीं रखा, तो मैंने कहा मैं आपसे सवाल करूं। वाह, हालांकि आपने कोई तोहफा रखा मेरे लिए? मैंने तो नहीं। आपके लिए तोहफा ही तोहफा है, बोलिए तो सही। जी जी, पूछिए मुझे पूछिए। तो सिर्फ ये पूछना है, आज बताइए कि आज हमारे शेफ भी आए, आज कौन सा डे मना रहे हैं हम लोग? जल्दी से 2 सेकंड में। इंटरनेशनल शेफ डे। Yes. अभी आपने देखा, बीच बीच में क्लिपिंग्स देख रहे हैं, और जितने भी शेफ्स हैं दुनिया भर में, उनको हम लोग खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनकी बिल्कुल। मेहनत, उनका स्ट्रगल, सारा कुछ, उनका शौक,
और उनको सराहा जा रहा है। पता नहीं इंटरनेशनली क्या होता है, यहाँ पे तो मेरा ख्याल से इतना लोगों को पता भी नहीं है नहीं पता है बिल्कुल। कि रेस्टोरेंट वाले ही मनाए भाई, शेफ डे मना लें या कुछ सही। कर लें ना, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ दे दें या कुछ कस्टमर शेफ के लिए कर ले, या कुछ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा आज आपने कोई सवाल ही नहीं रखा, नहीं तो कोई गिफ्ट मिल जाता, कुछ हो जाता। सवाल रखा मैंने प्रायोरिटीज़ का ना, कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप ज़्यादा वक्त देती हैं और आपकी सबसे पहली सोच में वो है। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ही आते हैं, जाहिर सी बात है, उनके अलावा तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, हम मुसलमान। और उसके बाद जो है फिर हमारा जो होता है फैमिली मेंबर्स में घर आ जाता है हमारा, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन्हीं से ही सब कुछ चलता है हमारा। और आप खुद कहीं नहीं है। हम इनको खुश करके हम खुद ब खुद खुश होते हैं ना। अरे अल्लाह, इक्वेशन ही उल्टा है। मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, पूरा इक्वेशन ही शुरू से गलत, कि दूसरे को खुश रखेंगे तो खुद खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अपना इक्वेशन लाइफ में ठीक कर लें। सबसे पहले खुद को खुश रखें, ऑटोमेटिकली सारे लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, ये भी बात है, हाँ, सही बात है। ये सही इक्वेशन है। अब इस पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, हाँ। सही, डन डन। ठीक है, डन है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये यम्मी भाई, जरा वॉलनट्स आपने ऐड किए। जी, इसके अंदर वॉलनट्स ऐड किए बाय हमने। द वे, ये आपकी सॉस भी बहुत मजे की बनी थी, थैंक यू। और ये आपने सेट कर दिया। जी, वॉलनट्स ऐड करके इसके अंदर हमने जो चॉकलेट बनाया है उसको मिक्स कर लेना प्रॉपर अच्छे तरीके से ठीक मिक्स है। करके। उसके आप बाद क्या जो कर केक वाला सांचा होता है उसकी बेस अलग कर लेनी है। ठीक है, ये आपने खाली सांचा ही वो रिंग लेना था, ठीक है। जिसकी बेस अलग हो जाए। कुछ सांचे हैं जिसकी बेस अलग नहीं होती। लेकिन फिर इसका आपने तो बेस ही नहीं था ना, आपने तो बगैर मैंने बेस बेस का। निकाल चुका हूँ पहले अच्छा इसका। किया ना, फिर इसका चालाकी रिंग किया। यूज कर लेना, हाँ, ठीक है। जो बेस वाली साइड है वो ऊपर रखनी है, क्योंकि इसके अंदर सेट निशान कैसे बना करोगे है। अभी? अब मैं इसको दबाना है काफी, ऐसे ताकि press इसकी करके शेप से। बन जाए। जी जी, सही है, क्योंकि ब्रेक आ रही है ना, और हम आप सिर्फ ये ऐसे, और तो कुछ नहीं करना ना। इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड वगैरह आप फ्रेश लेके डालेंगे मार्केट से। जी ये जैसे आपने किया। जी, बिल्कुल। अच्छा। 3 पैक वगैरह मिल जाते हैं उसके लिए, ऊपर से बॉटल thick layer दोगे? थिक लेयर देंगे इसकी टॉपिंग करने के लिए। उसके ऊपर वॉलनट्स की टॉपिंग कर देंगे। अच्छा, फिर। सही। ऊपर की सजावट है, चॉकलेट आपने लिया हुआ है, सॉस है, या चॉकलेट मेल्ट कर लें, या जी। आप वॉलनट्स के साथ उसको सजा लें। ठीक है जी, ब्रेक से का लग रहा है थोड़ा सा। सब होते हैं साथ, होती है प्यार। खुशामदीद। इतना कोई मज़ेदार मीठा बनाया है ना ये बिस्किट केक, अभी दिलावर ने, मैंने टेस्ट किया, गरम में ही इतने मज़े का लग रहा है, हालांकि वो चिल्ड होगा तो क्या लगेगा। और इतना सस्ता वाकई में। ये सादे वाले जो बिस्किट हैं वो उसने खूब सारे लिए, और उसके साथ जो चॉकलेट सॉस बनाई थी, कोई चॉकलेट मेल्ट नहीं की थी, चीनी थी, पानी था, कोको पाउडर था और मक्खन था। और थिक करने के लिए टिप ये है कि उन्होंने इसी बिस्किट का पाउडर चूरा बना के वो डाल दिया था जितना थिक चाहिए, और फिर बिस्किट में मिक्स किया। क्रीम श्रीम भी नहीं है इसमें, वरना एक होता है ना कि बहुत रिच। ये देखें ज़रा इन्होंने सजाया कैसे, नॉर्मल चॉकलेट सॉस लेके हल्का सा रफ टेक्सचर जी। और ऊपर से वॉलनट, और ये इसको फ्रीज हम कर देंगे तो जी, इसको ज़बरदस्त। 3 घंटे 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रीज करना। अभी तो हम ऐसे ही इसको रख देंगे, ये हो गया हार्ड ना। मुझे बहुत मज़े का लगा ये नेक्स्ट मीठा मैं अपने घर में बनाऊंगी। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सैलेड पे, और सैलेड को भी कुछ इसी तरह से आप करेंगे। सेब, जी, मिक्स फ्रूट टिन, इसके लिए हमने सेब ले लिया। ये कैशो क्रीम सैलड बनाएंगे। इसके अंदर है। जो ड्रेसिंग करेंगे सैलड की हम, different। वो कैशो क्रीम की होगी। आज तो भाई सारा कुछ उसके लिए different। हमने कैशो नट्स लिए थे। कैशो नट्स को तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। अच्छा, ठीक है। पानी में भिगोने से सॉफ्ट हो जाएंगे। सही फिर है। उसकी प्यूरी बना लेनी है आपने। अच्छा, सिंपल ब्लेंड कर लिया था, कम पानी लेकर आपने ब्लेंड कर बिल्कुल लिया, ऐसे ही। और पेस्ट बना लें काजू का। तकरीबन 2 सेब ले लेने आपने। हाँ। उसके क्यूब कटिंग कर लेनी है। ठीक है। फ्रूट कॉकटेल लेंगे, वो 250 ग्राम्स आप इसमें ऐड करेंगे। बख्तियार कहाँ लेकर जा रहे हैं वो केक? फ्रिज नहीं चाहिए हमें, रख दें वापस। ठंडा खाना ही नहीं ना, वो मेल्ट होगा। मेरी नज़र पड़ गई, वो चुपके से आए और उन्होंने कहा मैं फ्रीज़र तो कर दूँ उसको। जी, इसके अंदर 1 कैप हम मैकरोनीज बॉयल वो ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है। कहाँ से इतनी नई नई रेसिपीज आपने सीखी? अपने हाँ। ब्रिलियंट माइंड से। आई लव इट। अपनी तारीफ खुद ही। अच्छी बात है। जी, इसके अंदर कैबेज जा रही है, वो भी हमने क्यूब कटिंग इसकी कर लिया। ठीक है।
जी ये हमारा, इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले ड्राई सारा, सही है। ड्रेसिंग से पहले ही, अच्छा क्योंकि ड्रेसिंग लग के फिर वो चिपक जाएगा, कुछ प्रॉपर मिक्स अच्छा, नहीं बहुत बड़ा होगा। क्रंची ये होगा ना क्यूब कटिंग में। आपने एक तो कटिंग भी अच्छी की हुई है, सेब है, मिक्स फ्रूट टिन है। जी बिल्कुल। जी अब हम कैशो क्रीम की तरफ आएंगे। हाँ, अब ये इसकी ड्रेसिंग है, थिक ड्रेसिंग। ये कैशो नट्स की हमने जैसे प्यूरी तैयार कर ली थी, इसको ठीक है। 1 घंटा भिगो के ब्लेंड कर लेना। सही है। प्यूरी तैयार कर ली। इसके अंदर हाँ 200 ग्राम्स हम क्रीम ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप फ्रेश क्रीम। काफ़ी एक्सपेंसिव सैलड है। नहीं इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल। एप्पल है, फ्रूट कॉकटेल है, क्यों कैबेज काजू है। इतने सारे हैं? काजू वो तो महंगे एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा है ना, काजू इतने महंगे नहीं, जब बनाना है खाना है तो फिर महंगा क्या देखना है। सिर्फ काजुओं का पेस्ट है, कुछ ऐड नहीं किया हुआ। इसमें हम हनी डालेंगे। ठीक है। हनी तकरीबन 50 ग्राम आएगा। अच्छा, और ये इसकी ड्रेसिंग है। ये इसकी ड्रेसिंग है। इसमें मीठा, एक तो फ्रूट का मीठा है, हाँ। दूसरा हनी का टेस्ट देंगे, इसकी मिठास भी आ जाएगी बीच में। और इसको भी आप इसी तरह से मोल्ड में सेट जी। करना चाह रहे हो ना? 1 पिंच इसके अंदर हम सॉल्ट, ठीक है, इसको प्रॉपर मिक्स कर लेना। सही है। अच्छी सी ड्रेसिंग बन गई। हाँ, मेयोनीज वगैरह नहीं है इसमें? मेयोनीज नहीं, हम काजू कैशो का। क्रीम। हाँ, कैशो क्रीम है ये। यार लेकिन मीठा तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। अच्छा, ये चिकन हमने मंगवा ली है यहाँ पे, अभी इसको रखना है जी बस इसको अभी फ्राई करते हैं। तो वो भी हम कर लेंगे। फ्राइंग पैन में फ्राई होगा या डीप फ्राई होगा क्या? नहीं, फ्राई पैन में, डीप फ्राई नहीं करना। ठीक है, डीप फ्राई करेंगे तो फिर इसकी शेप खराब हो जाएगी। ठीक है। तो और ये मेरा क्रीम ख्याल से इसके अंदर अंडा हमने- क्रम शायद लगेगा उस पर। जी अंडा क्रम लगेगा। हाँ, सबसे पहले इसको हम मैदे की कोट करेंगे, उसके बाद अंडा विस्क करके उसकी कोटिंग करेंगे, सही फिर है। ब्रेड क्रम, वाइट ब्रेड क्रम। पूरा का आप पूरा। फ्रेश भी बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक और इसके जो बने भी बाजार से वाइट ब्रेड मोल्ड आ गया ना आपके पास? जी। प्लेट दूँ? फिर ब्रेक आ गई है। अच्छा ठीक है जी। जब अब हम क्या करते हैं कि सैलेड को मोल्ड में इसको प्रॉपर मिक्स कर लेना। ऐसे ही प्रेस करके कर लेंगे। आपने सैलेड भी सीख ली है। और यहाँ पर ऑयल कितना लोगे आप? ऑयल फ्राई करने के लिए हाफ पैन कर लें, हाफ से थोड़ा सा कम ही रखते हैं, क्योंकि जब उसको हम फ्राई के लिए डालेंगे ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये ना हो के बाहर आ जाए। सही है, ठीक है। तो ये भी हम चढ़ा देते हैं ब्रेक में, और तेज़ आंच पर। तेज़ नहीं, नॉर्मल हीट रखनी है, Normal। क्योंकि ब्रेड क्रम्स एकदम फ्राई हो गए तो चिकन कुक नहीं होगा। अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है जी, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अच्छा, अब जिसका सबको इंतज़ार होगा ना, वो उस चिकन का होगा जो इन्होंने तैयार करके रखा था। लेकिन उससे पहले ये ज़रा सैलेड आप देख लें, कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत अच्छा फ्लेवर है। बाय द वे, ये कैशियो क्रीम के साथ हमने इसको बनाया है, इसमें मेयोनीज़ नहीं है। आज आपने बड़ी डिफरेंट चीज़ें ना, वो चॉकलेट केक बनाया जी, तो बिस्किट उसमें नहीं, तो उसमें वो अलग से कोको के साथ आपने किया, वो भी गोल सांचे में। वो यही सुलेमान कह रहा था कि ये पहला नॉन बेकिंग शो है जिसमें सबसे ज़्यादा सांचे केक वाले इस्तेमाल सांचे किए यूज़ गए किए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन, केक भी तैयार और ये सैलेड भी तैयार और बहुत मज़े का। दोनों चीज़ें सो फार एक्सीलेंट, नंबर 1। अब आ जाएं ज़रा ये चिकन पे। अच्छा, ऑयल आप लोग देख लें कि कितना लेना है। तकरीबन हाफ पैन से थोड़ा सा कम। हाँ जी, ये हमने एग ले लिया एक तरफ, ठीक है। इसको मिक्स करके इसको बड़ी ट्रे या किसी चीज़ में बस हमने इसको लगा हैंडल लेना। करना थोड़ा सा मुश्किल है, जी, क्यों इसलिए इसको फ्रोजन करना है पहले, ताकि इसको हैंडल करना फिर आसान आसान हो हो जाएगा। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो आपने जाए। ये इसकी टॉपिंग में यूज़ करेंगे, फ्राई करने के बाद जब हम इसको बेक अच्छा। करेंगे तब इसकी टॉपिंग में यूज़ करेंगे। क्या कह रहे ये हैं? वाइट फ्लोर लिया मैदा, ये भी हम इसकी कोटिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। हेलो, White अस्सलाम bread वालेकुम। मैदा एंड क्रम्स एंड अंडा। जी, कैसी हो मेरा? ये लें। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। आहा, वेरी गुड। बहुत अच्छे आप लोग लर्नर्स हैं, क्विक लर्नर्स हैं। माशाल्लाह हो रही है, छा गई हैं, बहुत मजे का खाना बना रही हैं। बहुत मज़े का है सीरियसली। वो जो चॉकलेट केक और ये भी कुछ बड़ा यूनिक सा है। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक हैं? जी,
बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत मजे का खाना बनाया आपने। मेरे Thank शो you पे so कोई much. ठीक वीक नहीं चाहिए मुझको, मुझे बहुत अच्छे लोग चाहिए, जी। बहुत खुश, बहुत कामयाब लोग चाहिए। आपने नहीं बोला मैं ठीक हूँ। ओके ओके। जी बहुत अच्छा सैलड बनाया आपने भाई। इसी तरह Thank की you. बहुत सैलड भी बनता है जिसमें मैक्रोनी और जी जी, ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत हाँ, अच्छी रेसिपी है। ये मजे कैशो क्रीम के साथ इसकी ये ड्रेसिंग बहुत जो मजे हमने का कैशो बनता है। क्रीम की किया। ये वाकई खा रही हैं, बहुत मजे का खाना बनाया आपने। हाँ, सब चीज़ें ना बहुत अच्छी थी, मैंने भी इंजॉय किया ये वैसे। रैप उतार लेना इसका हमने। ठीक है हुमैरा, आप ज़रा ये चेक कर रहे हैं, हम इसको फ्राई करते हैं, इसकी शक्ल देखेंगे, लुक देखेंगे। अच्छा ये आया, अब ये फ्रोज़न होता थोड़ा सा तो और अच्छे से हैंडल हो जाता। लेकिन इसको कर लेंगे हमने हाँ। थोड़े से यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब ज़्यादा ऐड कर लिए थे ताकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको प्रॉपर सही है। इसको मैदे की कोट करना है पहले अच्छी तरह। फिर अंडा। अच्छा ये ऐसा कुछ ख़ास आपके डिनर हो, दावत हो, हाई टी हो, उसमें ऐसे आप प्रेजेंट करें बिल्कुल, ये हाई टी पे तो बहुत है ना? बेस्ट रहेगा। जबकि इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, हाँ। बहुत ही सिंपल। और इसको आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। जब आपने इसको फ्राई करना है, गेस्ट आ गए हैं अचानक, आप इसको निकाल के फ्राई कर लें। सही है, जी ये तो मैदे का कोट हो गया। हाँ। हीट ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ठीक है, नॉर्मल सी हीट रखनी है, सही है। क्योंकि अगर ज़्यादा किया तो ब्रेड क्रम्स हैं वो एकदम बर्न हो जाएंगे, तो अंदर से कुकिंग नहीं हो सकेगी, ना चीज़ मेल्ट होगी अब अंदर। अंडा जी फिर इसको अंडे में इसको डिप करेंगे एक दफ़ा। हैंडल कर रहे हो आराम से। जी मेन हमारा ये है ना, सॉफ्ट है ना, इसीलिए थोड़ी सा जी। मुश्किल हो रही है। नहीं खैर जोड़ कर ही देंगे हम कुछ। देखने वालों को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। जब फ्रीज हो जाएगा प्रॉपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आएगी फिर। लेकिन इसको मैं सॉफ्ट होने की वजह से अब क्रम लगा देंगे। जी अब इसको ब्रेड क्रम्स की सही। कोटिंग कर अब सेफ हो जाएगा क्रम से थोड़ा सा। अब इसको केक की तरह स्लाइस करते हैं। जी केक की तरह स्लाइस करेंगे, लेकिन पूरा तैयार होने के बाद। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। सही। देखने वालों का तो दिल कर रहा होगा इसको अभी स्लाइस कर हाँ दें। वाकई में कि अंदर से देखें तो जरा लोग पास्ता। अच्छा आप इसमें तो खैर फिलिंग किया हुआ है आपने, एक फ्लेवर आ जाएगा अंदर से क्योंकि टमाटो सॉस भी है। इसको फ्राई भी बहुत ध्यान से करना है। जब इसको साइड चेंज करने हैं ये ना हो कि ऑयल ऊपर। नहीं नहीं वो बड़ा सा स्टफ्ड कटलेट है ये। चिकन कटलेट। हाँ मज़ा आया हमें। दिलावर फिर आ जाना कराची। जी इंशाल्लाह टाइम निकला तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। हाँ अच्छे आपका। अगर आप सॉफ्ट भी बनाएं, अगर इंतहाई केयरफुल आप हो के इसको बना लें कि हाँ, ज़्यादा कर- जल्दी आपको इसको बनाना इसको है आहिस्ता तो बस ये है कि हैंडल इसको प्रॉपर आसानी है। से। तेज़ हो गया था। अच्छा बस हमारी एक लास्ट ड्रिंक रहती है नॉरस के साथ, हम ये ड्रिंक बनाएंगे अनार की। अनार भी अब आजकल सीज़न में है और नॉरस ऑफ कोर्स 60 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, हर कोई वाकिफ़ है इस नाम से। और इस जो हम लोग ड्रिंक हमारी है ये पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक है नॉरस, जिसका मतलब है न्यू ड्रिंक। नौ मतलब नया एंड रस मतलब ड्रिंक। अब बस फ्राई कर दें। सैलड नंबर 1 चिकन हीट चिकन आई कह रही थिंक हूँ, थोड़ी सी इसकी चॉकलेट ये एक्स्ट्रा गर्म हो गया नो तो बेक इसको केक थोड़ा सा नंबर हमें 1। स्टे करवा लेना ठीक है। क्योंकि ये गर्म एक्स्ट्रा अच्छा ये कब इस्तेमाल होगा? ये इसकी टॉपिंग में जब फ्राई कर लेंगे इसको फ्राई करके इसकी टॉपिंग पे टोमेटो पेस्ट जो हमने बनाया है इसका अच्छा, ठीक है। टोमेटो सॉस लगा के उसके ऊपर हम अपनी चीज़ की स्टफिंग करेंगे, और ऊपर फिर बेक लगाएंगे करेंगे? इसको बेक करेंगे Oh 5 my मिनट के लिए। जब God। चीज़ मेल्ट हो जाएगी ऊपर फ्रेश बेजल्स की गार्निश कर देंगे। ठीक है यम्मी। एक हमारी लास्ट ब्रेक है, वापस आते हैं। जब तक हम इसको फ्राई करते हैं और फिर सॉस लगा के अगर टाइम हुआ तो हम बेक करेंगे, वरना इसकी फाइनल फिनिश आपको दिखाते हैं। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। चिकन चीज़ पाम अज्जा मुर्गी का कीमा आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा,
काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पास्ता उबला हुआ 2 कप, अंडे 2 अदद, तुलसी के पत्ते गार्निश करने के लिए। टोमेटो सॉस के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 2 कप, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, फ्रेश ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा 1 कप, पिज़्ज़ा चीज़ 400 ग्राम, नो बेक चॉकलेट बिस्किट केक अज्जा, सादा बिस्किट 800 ग्राम, कोको पाउडर 60 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, पानी 1 कप, मक्खन 150 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, चॉकलेट स्प्रेड 300 ग्राम, कैशियो क्रीम सैलड अज्जा, काजू 250 ग्राम, शहद 50 ग्राम, नमक चुटकी भर, फ्रेश क्रीम 200 ग्राम, चौकोर कटे सेब 300 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल 300 ग्राम, उबली मैकरोनी 1 कप, बंद गोभी 1 कप, सलाद पत्ते गार्निशिंग के लिए, चुकंदर गार्निशिंग के लिए, पोमीग्रेनेट मोहितो अज्जा, अनार छिला हुआ 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत, नमक चुटकी भर, लाल शरबत 4 खाने के चमचे, बर्फ़ आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में छिला हुआ अनार, चीनी, नमक, लाल शरबत, पुदीने की पत्तियाँ और बर्फ़ अच्छी तरह पीसें, फिर ग्लास में निकालें और पुदीने की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। मैं ऐसी प्राइसिंग सोच रही थी दिलावर, ये जो आपने चॉकलेट केक बनाया है नो बेक जी जी। बिस्किट का, ये कितने में बन गया होगा? 300-400 में? बस बिस्किट की प्राइस है और मक्खन इसमें मक्खन डाला है। है, एक यही चीज़ कॉस्टली है 300-350 में तैयार हो है ना? जाएगा। इतने में ही हो गया होगा ये। और ऊपर आपने चॉकलेट नहीं भी डालनी है, एज इट इज़ आप सिर्फ वॉलनट्स के पैसे लगा लें। हाँ, इतने में ये बन गया। अच्छा, वो ज़रा देख लें क्या कर रहे हैं आप। ये रेड चिली फ्लेक्स डाला जी, और रेड वो चिली जो फ्लेक्स डाल रहे हैं टमाटो इसके सॉस ऊपर। था फ्राई करके हमने निकाल लिया। जी। अभी चीज़ डाल के आप बेक टमाटो सॉस लगा देंगे सबसे पहले। इसको कलर दे के ना जस्ट इसको बाहर निकाल लेना। बाकी जो कुकिंग रह जाएगी वो इसकी ओवन में भी हो कसर जाएगी। वसर उसकी तो बेक। टमाटो इसके ऊपर हमने सॉस लगा लिया, उसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स हमने अपने टेस्ट के मुताबिक आपको जितना स्पाइस ठीक है। चाहिए उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा चीज़ की टॉपिंग कर देंगे। ओके, मोज़रेला एंड चेडर चीज़। मोज़रेला और चेडर जी। यम्मी। वैसे काफ़ी टाइम दरकार है अक्सर पे ये एक बनाने में, लेकिन एक डिफरेंट सी चीज़ बनी है। इसके ऊपर आप मशरूम, ऑलिव या कैप्सिकम वगैरह भी हाँ, इसके ऊपर सजा लगा दें पिज़्ज़ा उसको। टॉपिंग कर सकते हैं आप। वो एक पिज़्ज़ा की लुक दे दें। इसको अच्छा, 5 ये मिनट्स आपने- के लिए हम हार्डली बेक कर लेंगे। ओके, जब तक वो बेक होता है हम जल्दी से ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। नॉरस से हम बना रहे हैं और एंड हम ज़रा दिलावर की आवाज़ पे करेंगे और ये सोच कर आए हैं कि कौन सा इन्होंने हमें आज सुनाना है। अच्छा जी। जी, हम ड्रिंक बनाने अनार? लगे हैं। इसके लिए 1 कप हमने अनार के दाने निकाल लिए हैं। हाँ, टाइम तो बिल्कुल एंड हो गया, बस अब ख़त्म ही हो गया समझो, 2 मिनट। शुगर इसके अंदर आएगी 2 टेबल स्पून। ठीक है। आइस जाएगी तकरीबन 1.5 से 2 कप। भाई आज हमने तो बड़ा एंजॉय किया शो को, पता नहीं आप लोगों ने एंजॉय किया नहीं किया। आपने एंजॉय किया? जी बिल्कुल किया। हाँ, हमने तो बहुत एंजॉय किया। स्पेशली मिंट लीव्स ऐड करेंगे, 8 से 10 पीस आप इसके अंदर ऐड कर लें। डालें। ठीक है। और इसके अंदर नॉरस शरबत यूज़ करेंगे। इसकी एक जी। अच्छी खुशबू आ जाएगी। नॉरस शरबत बहुत बेस्ट है, आप इसको ड्रिंक्स में यूज़ बेहतरीन। कर सकते हैं और अपने डिज़र्ट्स की टॉपिंग में यूज़ हो सकता है। फ्रूट सैलड हैं उसकी ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छी खुशबू इससे मिलेगी। सिंपल इसकी ड्रिंक ही बना 3 से लेना। 4 टेबल स्पून आप इसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है, और अनार के साथ वो अच्छा जी। फ्लेवर देगा। और ब्लेंड करके जी, निकाल। और इसके अंदर पानी जाएगा तकरीबन ठीक है, 1 गिलास। सही है। ये 2 ग्लासेस की रेसिपी है। गाना सोचा हुआ है ना? क्या जो सुना? माइंड में आ जाएगा सुना देंगे। हाँ हाँ, सब लेकिन माइंड में आएगा है पुराना ही पहले मेरी तरफ से। हाँ हाँ, ये देखो, ये भी तो पहले से ही था कि पुराना ही आएगा। अच्छा सा कलर भी आ गया। इसको प्रॉपर मिक्स कर लेना ताकि जो इसके दाने हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। दाना नरम होता है, आसानी से हो जाएगा। और अगर आप दाना अनार जो दाने के बगैर है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, सफ़ेद लेकिन वो यूज़ कर लेंगे जी, इसका भी बेस्ट है। और नॉरस शरबत ज़रूर ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी हो जाए। ज़बरदस्त, वेरी गुड, गुड शो, थैंक यू। गुड शो। हाँ जी, अब ये हो हमारा जाए तैयार वो हो गया। फाइनल शक्ल हम दिखा देंगे। तस्वीरें आपको मिल जाएंगी फेसबुक पे, लेकिन आपने देख लिया, पता कर लिया। मैं टेस्ट नहीं कर सकी उसको क्योंकि हमने उसको कट ही नहीं किया। अभी उसकी पिक्चर्स होंगी, अच्छे से फ़ोटो सेशन होगा उसका। बट केक और सैलड मैंने टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। हाँ जी, हो जाए फिर जाते जाते। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया थैंक यू। कि आप आए ऑल द वे, इतनी आपने मेहनत की है
और इतने दूर से आप आए हैं और 3-4 दिन प्रिपरेशन के यहाँ पर सौदा वौदा लेना, हर चीज़, फिर वापस जाना, मेहनत बहुत होती है। तो थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह हम आपको दोबारा देखेंगे। तो जाते जाते हो जाए, हाँ ठीक है, गाने से पहले ही ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है डिलक्स जूसर, ये आपके साथ जाएगा, सामान में इजाफा हो गया। थैंक यू सो मच। अब लेकर जाना है इसको वहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा हो जाए, इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। हो रहा है, हो थोड़ा रहा सा है। टाइम है इसके बैठ कर सुनाएंगे, यहीं पर ही सुनाएंगे, बैठ जाए, आए ड्रिंक की जाती हूँ वहीं पर ही। हाँ जी आप शुरू। कौन सा पुराना? हाँ हाँ सब पुराना। एक्टिंग नहीं करो, बस सुना दो। खूबसूरत है तू इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं, पर लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है तू इतना, सहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं, पर लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। दिलावर को अभी थोड़ा हमने सा रहता है। कुकिंग देखो एंड कर रहे हैं वो, और ये कि इसके साथ मज़ा भी आया ना, आपको देख के भी आपने हमें भी इंजॉय करवाया। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा ज़रूर, मुझे बहुत भी बहुत बहुत मज़ा आया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। आप गा सकते हो, आप इनका म्यूजिक चला दें अगर चलाना है। आँख में कैद किए बैठा मैं एक हसी लम्हा, जब मैं इस नींद से जागूंगा तो दिल टूटेगा, क्यों कोई ख्वाब ये क्यों